हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थाइलस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई का जो थाइलस स्ट्रक्चर होता है वह किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि थाइलस क्या होता है, तो और फंजाई के बॉडी को, फंजाई के प्लांट बॉडी को थाइलस क्यों कहा जाता है। तो प्लांट बॉडी विच नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीफ, यानी कि वैसा प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो, यानी कि उसमें अलग अलग ये पता नहीं चले, तो उसको हम लोग जो है थाइलस बोलते हैं। तो फंजाई का जो प्लांट बॉडी होता है वह भी थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थाइलस यानी कि थैला के जैसा, है ना, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ये सब आपको अलग अलग पता नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए हमने एक फंजाई का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो इस फंजाई में जो नीचे वाला जो ये पार्ट है, जो एक फिलामेंट को दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। इसको क्या बोलेंगे? हाइफी। और बहुत सारे फिलामेंट जब एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि पूरे थाइलस को फॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। और ऊपर में ये राउंड लाइन जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। ये पूरे थाइलस को जो कि हाइफी से एग्रीगेट हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे माइसीलियम। और सिंगल नेटवर्क को बोलते हैं हाइफी, है ना। तो थाइलस किसको कहते हैं? प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जिसका प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो, उसको हम लोग थाइलस बोलते हैं। उसके बाद हाइफा। हाइफा जो है सो ये सिंगल वर्ड है और इसी का प्लुरल होता है हाइफी। तो ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफा। यानी कि देखिए हाइफा जो हो गया, कोई भी एक जो है सो फिलामेंट जो होगा वह हाइफा कहलाएगा। और माइसीलियम जो हो गया, द फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो माइसीलियम जो होता है, ये जो बॉडी है इसका, थाइलस का, तो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे हाइफा, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब पूरा मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं, इस तरह से एक इंटरवीवन हो जाते हैं, एक जाल की तरह बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। इसको बोलेंगे माइसीलियम। और इसमें से एक धागा को हम लोग बोलेंगे क्या? एक फिलामेंट को बोलेंगे हाइफी। उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? ये जो फंजाई है, इस फंजाई का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसके अंदर जो है सो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स होते हैं। यानी कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है? द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट कंटेन स्पोर्स। इसके अंदर जो है सो स्पोर्स बनते हैं और यह स्पोर्स जो है सो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं। ठीक है। तो थाइलस भी जो होते हैं वह दो तरह का देखने को मिलता है, यानी फंजाई में थाइलस आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक होगा नॉन माइसीलियम और दूसरा हो गया माइसीलियम। माइसीलियम आपको पता है कि एक नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी का जो नेटवर्क बनता है जिसमें, वह जो है सो माइसीलियम कहलाता है। और तो यहाँ पर जो है सो आपको देखने को मिलेगा, जो थाइलस जो फंजाई का होता है, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें माइसीलियम नहीं बनता है, अर्थात जो है सो हाइफी का उसमें नेटवर्क नहीं रहता है, वो सिंगल सेल रहता है। यानी कि यह जनरली क्या हो गया? यूनिसेलुलर हो गया। तो यूनिसेलुलर में ये दो तरह के आपको देखने को मिलेगा, एक प्लाज्मोडियम और दूसरा जो है सो सूडोमाइसीलियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होगा कि जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि कोई एक जो है सो सेल है, तो इस सेल के ऊपर यहाँ पर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है सो सिर्फ क्या रहता है कि ये प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लास्ट है। तो जहां पर आपको जो है सो सेल वॉल, इसमें क्या है? सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, है ना। और यह एक ही सेल का रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यानी कि जहां पर सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। इसका एग्जांपल हो गया क्या? इसका एग्जांपल हो गया स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। दूसरा है सूडोमाइसीलियम। तो सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स।
यानी यहाँ पर यूनिसेलुलर है तो माइसीलियम तो बनेगा नहीं, यानी हाइफी का नेटवर्क तो बनेगा नहीं, लेकिन ये जो है सो उसके जैसा यानी कि फॉल्स जो है सो नेटवर्क बनता है, इसलिए इसको सूडोमाइसीलियम कहा जाता है। तो इसको इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एक ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये जो है सो एक ईस्ट है। अब इसमें यहाँ पर ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है कि बड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे है ना। और बड का फॉर्मेशन होने के बाद ये बड जो है सो क्या होता है कि पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। लेकिन अगर ये पेरेंट बॉडी के से अभी अलग नहीं हुआ है ना, अभी जो है सो ये डॉटर हो गया, ये पेरेंट हो गया। अगर ये पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हुआ है और फिर इसके ऊपर फिर ये आगे अगला जो है सो फिर यहाँ पर बॉडी के द्वारा फिर यहाँ पर ये ईस्ट बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसे ईस्ट बनेगा। तो इस तरह से पूरा जो है सो क्या हो रहा है कि एक नेटवर्क बन रहा है ना। यहाँ पर भी एक नेटवर्क बन रहा है जो सभी एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ सटे हुए भी है। तो यहाँ पर ये एक तरह से फॉल्स जो है सो नेटवर्क बन रहा है। तो ये फॉल्स नेटवर्क जो बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। ये माइसीलियम है नहीं, लेकिन माइसीलियम की तरह दिख रहा है कि एक नेटवर्क बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सूडोमाइसीलियम। तो ऐसा किसमें होता है ईस्ट में। इसका एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट। और अध्याय होता है तो उसमें आपको बहुत सारे जो है सो माइसीलियम देखने को मिलेंगे। वहां पर हाइफी जो है सो क्या होता है कि सभी नेटवर्क बनाकर और ये जो है सो मल्टीसेलुलर माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से माइसीलियम क्या थैलस हो गया, दो तरह का हो गया, एक नॉन माइसीलियम, एक माइसीलियम। नॉन माइसीलियम में जो है सो यूनिसेलुलर होगा, यानी कि जिसमें माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होगा, यानी उसका प्रोटोप्लास्ट नेकेड रहेगा। और उसके बाद सूडोमाइसीलियम में क्या होगा कि वह फॉल्स जो है सो माइसीलियम को फॉर्म करेगा, जैसे कि ईस्ट में होता है। और माइसीलियम में जिसमें माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा और ये हायर जो है सो फंजाई में देखने को मिलता है। तो अब हाइफा भी जो है ये दो टाइप को देखने को मिलेंगे, है ना। तो हाइफा पता है क्या होता है, ये सिंगल फिलामेंट होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन सेप्टेड और दूसरा होता है सेप्टेड। तो सेप्टेड यानी कि जो सेप्टा से डिवाइड हुआ हो। तो सेप्टा क्या होता है, सेप्टा जो है हाइफी आर डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल क्रॉस वाल, है ना, कॉल्ड सेप्टा। यानी कि कोई भी हाइफा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हाइफा है, जैसे ये हाइफा यहाँ बना हुआ है और इस हाइफा के बीच में ये जो वाल बना हुआ है, इंटरनल वाल, है ना, दो सेल को सेपरेट कर रहा है, एक सेल इधर हो गया, एक सेल इधर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे, सेप्टा। तो जिसमें सेप्टा नहीं होगा वह नॉन सेप्टेड कहलाएगा और जिसमें सेप्टा होगा वह सेप्टेड कहलाएगा। तो नॉन सेप्टेड में क्या होता है कि इसमें सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस फ्रीली जो है सो पूरे हाइफा के अंदर मूव करते रहता है। तो इसलिए इसको जो है सिनोसाइटिक कहा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक। लेकिन जो सेप्टेड होता है यानी जिसमें आपको दो सेल के बीच में एक पार्टीशन देखने को मिल रहा है, एक वाल देखने को मिल रहा है, तो इसी वाल को हम लोग सेप्टा बोलते हैं। तो इसको हम लोग सेप्टेड हाइफा बोलेंगे, इसको सेप्टेड हाइफा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है सो हर सेल अलग अलग है और सबके अंदर न्यूक्लियस है और सभी जो है सो सेप्टा के द्वारा डिवाइड है। अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो सेप्टा से डिवाइड है, तो इसमें अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो वह यूनिन्यूक्लियेट कहलाएगा। अलग अलग जेनरा में आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे में जो है सो एक सेल के अंदर एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस रहता है तो उसको बाइन्यूक्लियेट बोलेंगे, और बहुत सारे में जो है सो एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस रहता है तो उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लियेट कहते हैं। तो ये आपको अलग अलग जेनरा में, फंजाई के अलग अलग जीनस में आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सेप्टा, तो हाइफी आर डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल क्रॉस वाल कॉल्ड सेप्टा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो हाइफी है और इस हाइफी के अंदर जो सेल है, तो इस सेल जो है सो एक वाल के द्वारा डिवाइडेड है। तो इस वाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो वाल है बीच में पार्टीशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। तो अलग अलग जो है आपको फंजाई में, अलग अलग जीनस में आपको अलग अलग तरह के जो है सेप्टा देखने को मिलेंगे। तो ये सेप्टा जो है सो इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं, टाइप्स ऑफ सेप्टा। एक होता है सॉलिड सेप्टम। तो सॉलिड सेप्टम में क्या होता है कि जो हाइफी होता है, तो हाइफी के अंदर जो सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ है वह सेप्टम कुछ इस तरह का रहता है, यानी कि पूरी तरह से ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, बंद रहता है एकदम बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है सो क्या हो गया, सेप्टा हो गया, है ना। इधर एक सेल हो गया, एक इधर सेल हो गया और बीच में ये सेप्टा हो गया। तो इस तरह का जो सेप्टा होगा जो पूरी तरह से क्लोजली एकदम बंद है ना, जिसमें कोई पोर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड सेप्टम। दूसरा होता है परफोरेटेड सेप्टम। तो इसमें परफोरेटेड सेप्टम में क्या होगा कि यहां से जो सेप्टा है उस सेप्टा का फॉर्मेशन होगा ऐसे, और फिर इधर से भी सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर इसके बीच में जो है आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, है ना। छोटे छोटे पोर्स इसमें जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो है इसमें पोर्स है ना, और इसमें पोर्स नहीं था। तो इसको हम लोग, जिसमें पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, परफोरेटेड सेप्टम। बॉर्डर पिट सेप्टम में क्या होता है, ये जस्ट लाइक ए फनल की तरह होता है। तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फनल के जैसा बना हुआ रहता है। ये ऐसे आगे यहाँ पर आकर वाइड हो जाएगा, है ना, ये ऐसे फनल बन जाएगा यहाँ पर। फिर इधर से भी और यहाँ पर बीच में इसके जो है सो टिट हो गया। तो ये जो है सो फनल के जैसा हो जाता है ना, ये फनल के जैसा यहाँ पर बन जाता है। जैसे फनल में आप देखते हैं कि ऊपर वाला मुंह वाइड रहता है और बीच में पतला सा छेद रहता है जिससे जो है सो लिक्विड पास करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है सो इसके बीच में जो है सो दोनों तरफ ये वाइड हो जाता है और यहाँ बीच में जो है सो बीच में पोर रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर पिट सेप्टम। और दूसरा है एस्कोमाइसीटियम। तो एस्कोमाइसीटियम में क्या होगा कि यहाँ पर ये सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, सेप्टम बनेगा यहाँ पर, और इसमें पोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पोर्स होगा सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में एक ही पोर्स रहता है। और इस तरह का जो जहाँ पर सेंटर में पोर होगा, है ना, सेंटर में पोर्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एस्कोमाइसीटियम सेप्टम। यहाँ पर ये कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पर नहीं होगा, है ना, सिर्फ बीच में ही जो है सो यहाँ पर पोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्कोमाइसीटियम। और पांचवा है डोलीपोज सेप्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो सेप्टम का जो फॉर्मेशन होता है ना, हाइफी के अंदर ये जो सेप्टम हुआ, ये सेप्टम जो है सो यहाँ पर ऐसे स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, ये फूल जाता है। इधर से भी इसी तरह का होगा, ये आगे आकर ऐसे ये, और ये ऐसे आकर फूल जाएगा, है ना, ये फूल जाता है। और फूलने के बाद, है ना, बीच में यहाँ पर क्या हो गया, पोर्स हो गया। उसके बाद ऊपर से जो है एक सेमी सर्कुलर कर्व बन जाता है जो इसको घेरे रहता है। ये सेमी सर्कुलर कर्व है, सेमी सर्कुलर है। और ये जो है सो पार्ट क्या है, इसका स्वेलन पार्ट है। इधर से भी स्वेलन हो गया और इधर से भी स्वेलन हो गया, ये फूल गया, और बीच में जो है सो दोनों के सेप्टम के बीच में से जो है सो यहाँ पर पोर्स हो गया, ये पोर्स हो गया। तो इस तरह का जिसमें आपको सेप्टा देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डोलीपेज सेप्टा। तो ये अलग अलग तरह के सेप्टा जो है सो अलग अलग फंजाई के जीनस में आपको देखने को मिलेंगे। डाइमॉर्फिक फंजाई। तो डाई का मतलब दो, मॉर्फिक यानी कि उसका मॉर्फोलॉजी। बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो अपने मॉर्फोलॉजी में बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बन जाता है ना। तो इस तरह के जो मॉर्फोलॉजी में बदलाव लाते हैं जो फंजाई, उनको हम लोग डाइमॉर्फिक फंजाई बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ फंजाई टू स्विच बिटवीन ए मल्टीसेलुलर हाइफा एंड यूनिसेलुलर यीस्ट ग्रोथ फ्रॉम फॉर्म इज ए टाइटली रेगुलेटेड process known as
डाइमॉर्फिक, है ना। तो ईस्ट जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है, लेकिन कुछ अगर इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, उनका कंडीशन जो है सो फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन में उसका बदलाव आ गया और उसके कारण से कंडीशन में बदलाव आने के कारण वह यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में ग्रोथ कर गया। तो इस तरह का जो ग्रोथ होगा वह डाइमॉर्फिक फंजाई कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो माइसीलियम है वह अलग अलग जेनरा में आपको अलग अलग तरह का माइसीलियम देखने को मिलेगा। माइसीलियम आप जान रहे हो कि नेटवर्क ऑफ हाइफी के नेटवर्क को ही माइसीलियम कहते हैं, और फंजाई का जो थैलस बॉडी होता है वह माइसीलियम का बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्लेसेंटेन काइमा। प्लेसेंटेन काइमा में क्या होगा कि इसके अंदर इट इज ए फंगल माइसीलियम हाइफी ऑर्गेनाइज्ड लूजली और कॉम्पैक्टली ओवेड टू द फॉर्म ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटेन काइमा। तो इसमें क्या होगा कि जो माइसीलियम होता है उस माइसीलियम के अंदर जो हाइफी होते हैं वह हाइफी लूजली एक दूसरे से एग्रीगेट होते हैं, यानी कि लूजली जो है सो वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा जो है सो टाइटली नहीं होता है। अब इसमें भी दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक हो गया प्रोजेन काइमा। इन दिस फंगल टिश्यू हाइफी आर लूजली इंटरवोवन लिविंग मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहां देखिए ये जो है सो क्या है, हाइफी है, ये हाइफी है, हाइफी है ना। तो आप इसमें इतना लूजली है और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल में जो है सो अरेंज है। तो यहां पर हम चाहें तो हाइफी को काउंट भी कर सकते हैं कितने हाइफी इसके अंदर है। तो जहां पर हाइफी जो है सो लूजली एक दूसरे से एग्रीगेट होकर और वह किसी फंगल टिश्यू को फॉर्म कर रहा है, अर्थात माइसीलियम को फॉर्म कर रहा है, ये पूरे ग्रुप को हम माइसीलियम बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेन काइमा। दूसरा है सूडो पैरेन्काइमा। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि जहां पर जो है सो ये वास्तव में ये होता नहीं है लेकिन वैसा दिखता है ना। तो इन दिस फंगल टिश्यू हाइफी आर कॉम्पैक्टली इंटरवोवन लुकिंग लाइक ए पैरेन्काइमा इन क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये हाइफी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो ये सब जो है ना हाइफी है। तो ये सारे हाइफी जो है ना ये एक दूसरे से लूजली जो है सो पैक्ड है, लेकिन आपको बाहर से दिखने में लगेगा कि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के कॉम्पैक्ट है ना, बहुत मतलब कि जटिलता के साथ एक दूसरे के जुड़े हुए, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है वो। तो इसीलिए इसको कहा गया है सूडो पैरेन्काइमा। दूसरा है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया में क्या होता है, दीज आर हार्ड डोरमेंट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफी। मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम के बाहर यानी कि हाइफी जो है ना एक बहुत ही मोटा जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है। ये बहुत ही इसके चारों तरफ बाहर से एक मोटा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है, और जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये इसका जो स्क्लेरोटियम है वह फिर जर्मिनेट हो जाता है। ये है राइजोमोर्फस। तो राइजोमोर्फस में क्या होता है कि दे रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफी विद डिस्टिंक्ट ग्रोइंग अप, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड क्रीनेशन। तो ये जो है सो क्या होता है कि इसमें जो माइसीलियम होता है वह माइसीलियम बहुत सारे हाइफी से मिलकर तो बना हुआ है ही, लेकिन इसमें आप देखो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। तो ये राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स है, इसीलिए इसका नाम भी है राइजोमोर्फस, यानी कि जिसमें राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। और इसका काम क्या है कि ये जो है राइजोइड्स का, जैसे कि आप जानते हैं काम क्या होता है कि वह सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। तो इसका भी यही काम है कि ये जो है सो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब भी करता है और उसके अलावा ये जर्मिनेशन में भी इसको हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के जो है माइसीलियम अलग अलग जेनरा में आपको देखने को मिलेंगे।